हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो बस चलिए, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से कई लोग कमेंट भी आते हैं और कई लोग बहुत परेशान हैं कि शॉर्ट्स वायरल नहीं होते। इतने अच्छे शॉर्ट बनाते हैं फिर भी नहीं शॉर्ट चलते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपको शॉर्ट बनाना है ताकि आपके शॉर्ट चलें, वायरल हों और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आएँ। तो साथ साथ बना रही हूँ मैं खाना। तो आज बना रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। ऐसे मौसम में, गर्मियों में वैसे भी वेजिटेबल्स कम आती हैं, तो टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में मलाई का से निकाल रही हूँ घी आज, क्योंकि मलाई खट्टी हो गई थी थोड़ी और पूजन के लिए चाहिए था घी। तो मैं बाहर का घी यूज़ नहीं करती, घर का ही घी यूज़ करती हूँ। तो साथ में साइड में ये भी चल रहा है। सब्जियाँ वगैरह आई थी तो वो भी धोकर इस तरह से रखी है। तो ये घी निकल आया तो बस इसको छान लूँगी अपना, और ये हम यूज़ करेंगे अपने पूजन में। बाज़ार का पता नहीं, आजकल सभी को पता है कि किस तरह का आता है। तो बस, और इसी में अपनी दीपक लगाने के लिए जो बाती होती है उसको भी मैं इसमें भिगो कर रख लेती हूँ, इसी घर के घी में। तो आराम से ये 15 दिन मेरा चल जाता है। तो बस चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, और जो मावा इसमें निकलता है ना, मैं पूरा नहीं जलाती हूँ, तो उसका बनाऊँगी मैं लौकी का हलवा इस तरह के। तो एक बार में दोनों काम हो जाते हैं, घी भी निकल आता है और मावा भी निकल आता है। तो इस तरह से, तो बस चलिए बात करते हैं। तो जब भी शॉर्ट्स आप बनाएं, तो शॉर्ट्स बनाते समय सबसे पहला तो ये है कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबे शॉर्ट्स आपको नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स आप बनाएंगे। क्योंकि आजकल शॉर्ट्स तो 1 मिनट का भी बनता है। तो आजकल सभी को पता है कि लंबे ज़्यादा शॉर्ट्स हों या वीडियो हों, बहुत ज़्यादा नहीं देखते लोग। तो छोटे छोटे शॉर्ट बनाइए, 7 मिनट का है, 9 मिनट का है या 17 मिनट का है, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाना है शॉर्ट। और शॉर्ट बनाना है ट्रेंडिंग टॉपिक, मेन होता है ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि जिस तरह का, जैसे कभी गाने जो ट्रेंड में होते हैं वो चलते हैं, या इस तरह की वॉइस ओवर होती है जो ट्रेंड में चलते हैं, मोटिवेशनल होते हैं जो ट्रेंड में। तो ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे पकड़ेंगे कि जब भी शॉर्ट देखेंगे और जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अभी करंट का शॉर्ट है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो वो कहलाता है ट्रेंडिंग टॉपिक। तो उसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, उसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाइए। अच्छा, एक चीज़ और है, कई लोग पूछते हैं कि मोनेटाइजेशन का है, जैसे क्राइटेरिया है कि 1 साल में अंदर हमें करना है 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर। तो कई लोग परेशान होते हैं कि अगर 4000 घंटे जैसे 1 साल में ना कर पाएँ तो क्या करेंगे, तो फिर क्या मोनेटाइज नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल के अंदर भी अगर आप ना कर पाएँ, तो जैसे 1 साल पूरा हो गया है तो उसके बाद भी आपका चलता रहता है। कि जैसे कि मान लीजिए आपका 1 साल हो गया है और आपका नहीं हुआ है, तो जैसे 1 साल के बाद अगर एक दिन ज़्यादा हुआ तो पीछे से एक दिन का आपके जितने व्यूज़ आएंगे या जितना वॉच टाइम होगा वो कट जाएगा। तो इस तरह से चलता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है और पीछे का कटता रहता है। तो सभी को मालूम है, जब शुरू में चैनल बनता है तो 1 आध महीने तो वैसे भी ना वॉच टाइम आता है ना व्यूज़, कम ही आते हैं। तो उस 1 महीने का हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो बस इस तरह से देखिए, बत्तियों को इस तरह से भिगो कर रख दिया है अपने पूजन के लिए। तो ये हमारा काम हो गया है और इसकी बात करते हैं हम अपने बाकी के काम। तो इस तरह से होता है कि मोनेटाइजेशन के लिए पिछला जैसे 1 महीना कट जाएगा, तो शुरू के 3 महीने तो मान के चलिए वैसे भी व्यूज़ हैं या वॉच टाइम है कम ही रहता है, तो 3 महीने का बेनिफिट तो मिलता है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि 1 साल हो गया तो 1 साल के बाद अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा या वॉच टाइम आपका नहीं जुड़ेगा। तो चलता रहता है वो। जैसे मान लीजिए 12 महीने का 1 साल होता है, तो 12 महीने अगर आपके हो गए और 13वां महीना आपका लग गया है, तो 13वां महीना आपका काउंट हो गया। लेकिन पहले का जो 1 महीना है वो आपका वहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास बचेंगे 12 महीने। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो आप कितना ही टाइम ले जाएं, आपको 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, लेकिन
1 साल में ही आप 1 साल के अंदर जितना वॉच टाइम आएगा या जितने व्यूज़ आएंगे उससे ही आपका, चाहे शॉर्ट्स के थ्रू कराना चाहें तो उसमें व्यूज़ काउंट होते हैं। 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए पड़ता है, और अगर लॉन्ग में कराएं तो आपको वॉच टाइम चाहिए पड़ेगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है। जैसे मैंने भी अपना स्टार्ट किया था तो जुलाई से स्टार्ट किया था, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तक तो मेरा वॉच टाइम बहुत ही कम था और व्यूज़ भी कम थे, और मतलब सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। 200 सब्सक्राइबर होने में भी मुझे 3-4 महीने का टाइम लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा चैनल चला था और फिर मेरा वॉच टाइम भी बढ़ गया था, और 7 महीने में ही मेरा मोनेटाइज हो गया था, वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गया था। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो आपको देखना पड़ेगा जो भी ट्रेंडिंग शॉर्ट है या जो शॉर्ट बार बार चल रहा है तो उसको आप ले सकते हैं आप अपने शॉर्ट में। तो जब आप उसको टच करेंगे देखेंगे कि उस पर जो डबल एरो का जो निशान आता है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस उसमें खुल जाएंगे। तो कि आपको उसकी वॉइस लेना है, पूरा वीडियो आपको लेना है, कट करके लेना है, या ग्रीन स्क्रीन बनाना है। तो जैसे आपको उसकी सिर्फ वॉइस लेना है तो वॉइस लेकर भी आप अपना शॉर्ट बना सकते हैं, मतलब वीडियो अपना और वॉइस वो वाली, और उस पर आप शॉर्ट्स बनाइए और बस हैशटैग लगाकर और उसको अपलोड कर दीजिए। उसमें एक चीज़ और रहती है कि ऊपर लिखा रहता है कि वो शॉर्ट कितने सेकंड का है। तो आपको कितने सेकंड का बनाना है, जैसे 7 सेकंड का है, 9 सेकंड का है, 17 सेकंड का है, जितने सेकंड का आपको बनाना हो उतने सेकंड का आप उसमें टच करके और उस पर सेट कर लीजिए, और फिर आप अपना शॉर्ट बना सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि आपको पूरा वीडियो देना है, माने एडिट नहीं करना है। जैसा आपका वीडियो है सेम वीडियो पर आपको शॉर्ट्स बनानी है तो उस पर बना सकते हैं, या आप रिमिक्स बनाना है आपको तो उसके साइड में एक बटन दिया रहता है, तो जितनी वीडियो जितने सेकंड की आपको लेना है उतने सेकंड की आप लेकर और वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको एडिट करना है तो जिस ऐप से आप एडिट करते हैं वहाँ से वीडियो को एडिट कर लीजिए, और फिर जिस शॉट पर आपको डालना है फिर उसमें वो डबल एरो पर क्लिक करके वो वीडियो आप अपनी उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं तो जैसे इन शॉर्ट से करती हूँ एडिट, तो मैं उससे करके डाल देती हूँ। तो इस तरह से शॉर्ट डालते हैं। तो एडिट में भी कई लोग पूछते हैं कि एडिट किस तरह से करें, कहाँ से एडिट करें, एडिट समझ में नहीं आती। तो मैं तो जैसे शॉर्ट से करती हूँ तो मुझे तो वही अच्छा लगता है। तो जिससे भी आप, जिस पर भी आपका हाथ बैठ जाए, बस स्टार्टिंग में तो आप किसी से भी करेंगे आपको थोड़ा सा लगता है, समय लगता है उसको समझने में, तो जिससे आपको फिर आसानी हो उस ऐप से आप कर लें। वैसे इन शॉर्ट बहुत ही आसान है और फ्री भी है, कोई उसमें पेमेंट भी नहीं लगता आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका एडिट करना और थम इस तरह से बनाना। इसके अलावा हैशटैग का भी ध्यान रखिए। तो शॉर्ट्स में मेन 3-4 हैशटैग ही लगते हैं, जैसे हैशटैग शॉर्ट है, हैशटैग वाईटी शॉर्ट है या वायरल शॉर्ट है, हैशटैग ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर बना रहे हैं तो ट्रेंडिंग है। इसके अलावा एक हैशटैग लगता है जैसे आप फूड का बना रहे हैं, ट्रैवलिंग का बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं तो एक हैशटैग वो लगता है, और एक हैशटैग लगता है आपके चैनल के नाम का, जो भी आपका नाम हो एक हैशटैग वो लगता है बस। तो 3-4 हैशटैग ही लगाना है, बहुत ज़्यादा हैशटैग शॉर्ट्स में नहीं लगाते हैं। तो और हैशटैग को बार बार चेंज भी नहीं करना है, जो हैशटैग आपके रनिंग में है, क्योंकि बार बार अगर आप हैशटैग चेंज करेंगे तो सिस्टम में या फंसने में भी दिक्कत आती है। और शॉर्ट फीड का हैशटैग ज़रूर लगाएं, क्योंकि शॉर्ट फीड में जब आपकी चाहे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो अगर शॉर्ट फीड में जब तक नहीं जाएगी तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।